सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड इंडिया। अभी मैं ना आपको मार्केट के ओवरऑल 360 डिग्री व्यूज़ को कैसे देखना है वो मैं आपको समझाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन या फिर सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड सप्लाई जोन लेना देखना या फिर सिर्फ और सिर्फ पीसीआर के बेसिस पे ट्रेड करना, यहाँ पे फेल हो जाते हैं लोग। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं और वो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा कि 360 डिग्री मार्केट में कैसे आपको एक लेके चलना है कि 360 डिग्री व्यू मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो पैसा लूज करते हैं, वो इसलिए वो एक सिंपल रीज़न की वजह से वो मार्केट को बस एक ही एंगल से देखते हैं। ठीक है, तो मार्केट को जब एक एंगल से देखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कोई इंडिकेटर फॉलो कर रहा है या फिर कोई एक सिग्नल का वेट कर रहा है, कहीं से सिग्नल मिलेगा तो एंटर करूंगा, या फिर किसी को रैंडम टिप्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई रैंडम टिप मिल गया कि हाँ यहाँ पर से बाई कर लो, यहाँ पर से सेल कर लो। ठीक है, तो उस तरह से ट्रेड करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि फिर मेरा ट्रेड फेल कैसे कर गया, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, इंडिकेटर भी मेरा सही था, सिग्नल भी मुझे मिल गया था और कहीं ना कहीं से टिप भी मिल गए थे, लेकिन फिर भी मैं फेल कैसे कर गया मेरा ट्रेड इसमें। तो अब यहाँ पे यही होता है कि मार्केट जो है ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जो है वो सिंगल डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ मार्केट के मूव को डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको 360 डिग्री व्यू रखना ही पड़ेगा प्राइस मार्केट में कि कैसे काम करता है 360 डिग्री व्यू। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं आपको एक सिंपल व्यू में बताता हूँ कि क्या होता है। पहला क्या है ना कि प्राइस एक्शन क्या होता है वो अच्छे से समझना है, उसके बाद लेवल्स कहाँ पे हैं वो समझना है कि मेरे पास बड़े प्लेयर्स के लेवल्स कहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और जो लेवल्स मैं मार्क करता हूँ चार्ट पे वो ना कोई रैंडम लेवल्स नहीं है, कोई रैंडम लेवल्स नहीं है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल डिसीजन जो है वो बायर्स और सेलर्स के द्वारा क्या लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों लेवल मार्क्ड है, तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे जाके मार्केट मूव करा, अच्छा एक पॉइंट दिया उसने, मार्केट ने मूवमेंट दी यहाँ पे, जिसको भी यहाँ पे कैप्चर करना होगा वो मूव उसने कैप्चर कर लिया होगा। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई जस्ट लाइन नहीं होता है, वो जोन होता है डिमांड और सप्लाई का, डिमांड सप्लाई का जोन होता है। ठीक है, डिमांड जोन क्या होता है, वेयर बायर्स स्टेप इन अग्रेसिवली, मतलब बायर्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एंट्री करते हैं, वहाँ पे अपना डोमिनेशन दिखाते हैं, और सप्लाई जोन होता है वहाँ पे जहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रेड को लेने से पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं डिमांड जोन के पास हूँ या फिर प्राइस को मिडिल में ही चेज कर रहा हूँ। तो चेज नहीं करना है मार्केट को, डिमांड सप्लाई जोन को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद उसमें उसके हिसाब से ही ट्रेड एंटर करना है, क्योंकि उसके बाद आप एंटर करोगे वही डिसाइड करेगा सब कुछ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन और लेवल्स जो मैं प्लॉट करता हूँ उन लेवल्स का 360 डिग्री व्यू आपको रख के रखना है कि इस लेवल्स के बाद लेवल के आने के बाद प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने लेवल ये प्लॉट किया था, एक यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी। ठीक है, पिन बार कैंडल बनी और सिंगल ट्रेड आपने देखा है, कम से कम 20 से 25 पॉइंट का एक सिंगल ये कैंडल बना यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक आना ही था। इसको नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक आया, फिर वहाँ पे मार्केट रुक गया, तो ये इसको आना ही था यहाँ पे, क्योंकि लेवल्स यहाँ पे हैं और ये लेवल्स ऐसे वैसे लेवल्स नहीं है, ये वैसे लेवल्स है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे पोजीशन बिल्ड करके रखी हुई है। तो वो वहाँ पे जैसे ही प्राइस वहाँ पे जाएगा, वहाँ पर से वो उस प्राइस को वहाँ से रिएक्ट करेगा ही करेगा। अब जैसे यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस ने कोशिश करी यहाँ से ऊपर जाने की, बट सेलर्स क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, तो छोटा सा एक पिन बार कैंडल हमें रिवर्सल का साइन दिखाता है और सिंगल ट्रेड हमें एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइस एक्शन और लेवल्स की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में। अब ये क्या है कि नाउ दिस इज वेयर मोस्ट ट्रेडर्स मेस अप। ठीक है, मिस कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब उन्होंने कोई ब्रेकआउट देखा यहाँ पे, तो उसमें उन्होंने जंप करके एंट्री बना ली, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ भाई, तो चलो लेट कर जंप एंट्री कर लेता हूँ, हो सकता है लेट एंट्री भी हो जाती है। बट स्मार्ट मनी क्या करती है, वो एक्यूमुलेट करती है डिमांड में और डिस्ट्रीब्यूट करती है सप्लाई में। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में शायद आप जानते होंगे। तो डिमांड में ये एक्यूमुलेट करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी सप्लाई में। पहले आपका डिमांड क्रिएट कर देगी वहाँ से, फिर एक फेक मूव दिखा के अब सभी के लिक्विडिटी हंट करेगी, सभी के एसएल्स खाएगी और फिर उसके बाद उस सप्लाई जोन में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उस ट्रेड को। मतलब कहने का मतलब है कि आपका एसएल लेगा, फिर उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे उससे जाना है। तो अगर आप
उस अंडर जोन्स को, अगर आप ये सारे जोन्स को अच्छे से समझते हो तो आप चेज करना बंद कर दोगे और पोजीशन बनाना अपना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि पोजीशनिंग स्टार्ट कर दोगे अपने ट्रेड्स की कि मुझे कैसे पोजीशंस पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये होता है चीज़। अब देखो जैसे यहाँ पे एक लेवल मैंने ड्रॉ किया था, आप देखो इस लेवल का इम्पैक्ट देखो क्या है। ये लेवल मैंने पहले ही दे दिया था और इस लेवल का इम्पैक्ट देखो क्या है। यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस ने टच किया और यहाँ से डायरेक्टली फॉल आ गया। एक पिछला जो ये एक छोटा सा एक जोन बना के रखा था मैंने, वहाँ तक आया, फिर एक फॉल आ गया। अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को यहाँ पे मिल गया लोगों को, ठीक है ना। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन का यही होता है, ये चीज़ होता है। डिमांड जोन को और सप्लाई जोन को अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है, तो आप चेज करना बंद कर दोगे। और यही बहुत बड़ा शिफ्ट है एज अ ट्रेडर जो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो है मैं कहता हूँ पुट कॉल रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो जो है वो कोई बस ऐसा वैसा रेशियो नहीं है, वो सेंटिमेंट बताता है मार्केट का, ठीक है। अगर पीसीआर राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि पुट राइटर्स जो है वहाँ ज़्यादा एग्रेसिव हैं और मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यानी कि एक बुलिश बायसनेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर पीसीआर फॉल कर रहा है, यानी कि कॉल राइटर्स वो है ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहाँ से एक बियरिश प्रेशर बनी हुई है, तो मार्केट कभी भी फॉल कर सकता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो ना कि एक अच्छी सी एंट्री देख के, जैसे यहाँ पे एक एंट्री है, तो एक अच्छी सी एंट्री देख के आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करके आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो, आपको अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिगिनर्स करते क्या है मिस्टेक, मैं ये बताता हूँ। वो पीसीआर को सिंगल अकेले सिर्फ पीसीआर को ही यूज करते हैं, सिर्फ पीसीआर से भी काम नहीं चलेगा। पीसीआर कोई सिग्नल नहीं है, ये कंफर्मेशन टूल है, ठीक है। मतलब कि इफ योर चार्ट इज सेज बुलिश एंड पीसीआर सपोर्ट्स इट, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ पे बुलिश है और वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो पीसीआर को के बारे में भी नॉलेज रखना, एक व्यू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीसीआर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रोल करता है, प्ले करता है मार्केट में, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि चौथा जो पॉइंट है कि लेवल्स क्या होते हैं और उस पर कंफर्मेशन कैसे ली जाती है। यहाँ यही ये है जहाँ पे सब कुछ एक साथ आके कंबाइन कर जाता है। जैसे मैंने एक लेवल मार्क करा, ठीक है, प्राइस वहाँ पहुँची, मैंने एक लेवल मार्क करा, प्राइस वहाँ पहुँची, अब क्या प्राइस वहाँ पे डिमांड जोन में है, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या पीसीआर जो है वो मूव को सपोर्ट कर रहा है। पीसीआर अगर मूव अगर ऊपर जाने वाला है तो पीसीआर अगर 1.5 या ऊपर उससे ऊपर हो तो क्या पीसीआर मूव को सपोर्ट कर रहा है। कोई स्ट्रक्चर फॉर्म बन रहा है तो क्या वो हायर लोज बन रहा है या फिर हायर हाइज बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, उस हिसाब से। और अगर ये सब ठीक है, यस है, तो फिर उसके बाद इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, और यही कॉन्फ्लुएंस न है जहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, ठीक है। तो ट्रेडर्स नाउ आप क्लियरली समझो, एक इंडिकेटर सिर्फ यूज करोगे वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मल्टीपल कंफर्मेशंस यूज करोगे वो क्लैरिटी देगी तुम्हें ट्रेड करने से पहले, ठीक है। वही उसी को कहते हैं 360 डिग्री व्यू। अब इतना 360 डिग्री व्यू लेने के बाद आप सिर्फ गेस नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को रीड कर रहे हो कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है, वो ज़्यादा क्लैरिटी आपको देगी और आप आराम से एक ट्रेड पंच करने के बाद क्लियर रह सकते हो कि अब यहाँ पे और क्या हो सकता है ज़्यादा है ज़्यादा, ठीक है। तो चलो मैं एक रियलिटी चेक आपको देता हूँ। मार्केट जो है वो डिज़ाइन किया गया इम्पेशेंट ट्रेडर्स को ट्रैक करने के लिए। जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स हैं उनसे पैसा लेके पेशेंट ट्रेडर्स के पास देने को मार्केट इसी तरह से बनाया ही गया है, ठीक है। तो आप इफ़ यू लुक एट अ ब्रेकआउट, मतलब आपको ब्रेकआउट दिखा, आप वहाँ पे ट्रैप हो गए, और सिर्फ आप पीसीआर देख रहे हो, वहाँ पे आप मिसलीड हो जाओगे, या फिर सिर्फ कहीं से लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप चॉप हो जाओगे। बट सब कुछ अगर कंबाइन करते हो, जैसे कि मैंने बताया लेवल्स, डिमांड और सप्लाई, पीसीआर और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ को कंबाइन करके आप अगर ट्रेड करोगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरह से काम करते हैं, 360 डिग्री व्यू रख के ही काम करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है जो कि ध्यान में रखने की चीज़ें हैं, और ये एजुकेशनल पर्पस की आपको मैं बता सकता हूँ, बट ये आपको सीखना पड़ेगा खुद से, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको पूरा 360 डिग्री व्यू के लिए एक बार बैठना होगा, आपको देखना होगा कि पीसीआर बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, पीसीआर घटने के बाद क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि फिर आज से या फिर आने वाले समय में जो भी ट्रेडिंग होगी, तो उसमें आप क्या करोगे कि ब्लाइंडली ट्रेड करना बंद कर दो, 360 डिग्री विजन रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा एंगल आप देखोगे उतने कम मिस्टेक आप करोगे। समझ रहे हो, जितने ज़्यादा एंगल से आप मार्केट को देखोगे उतने कम मिस्टेक करोगे। एंगल्स कहने का मतलब पीसीआर रेशियो, डिमांड एंड सप्लाई जोन, और जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स के जो एरियाज होते हैं उसको आप ध्यान में रखोगे, तो वो सारी चीज़ें कंबाइन करके जब आप काम करोगे ना, तो आप फुल क्लैरिटी के साथ काम करोगे और आप बहुत ही अच्छे से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यही मेरा एक पर्पस था ये वीडियो बनाने का, ताकि मैं पीसीआर रेशियो ताकि मैं एक फुल क्लैरिटी दे सकूं आपको कि कैसे काम करता है मार्केट, कैसे डिमांड सप्लाई जोन बनता है, किस तरह से पीसीआर रेशियो काम करता है, 360 व्यू ओवरऑल कैसे रख सकते हैं आप मार्केट में। तो यही काम था मेरा बताना। अभी मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि 360 व्यू सिर्फ रखना, सिर्फ चार्ट को चेज करोगे कि मार्क प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको पता नहीं रहेगा कोई लेवल्स है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, हायर हाइज बन रहे थे, मे भी हो सकता था आप यहाँ पे बुलिश एंट्री बना लो, क्योंकि हायर हाइज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखो जैसे हायर हाइज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हो सकता है बुलिश एंट्री बना लोगे, पता चला आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन आपको अगर पता रहेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, आपको ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे आके रिवर्स कर जाओगे, वहाँ पे आके उसी हिसाब से ट्रेड करोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 360 डिग्री व्यू रखें, क्लैरिटी के साथ ट्रेड करें, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जैसे पहले से ट्रेडर बनने से पहले प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह से बिहेव करते हैं वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। वो चीज़ें जानो, वो चीज़ें समझो, सीखो कि कैसे क्या होता है, किस तरह से बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो किस तरह से अपना माइंडसेट रखते हैं, कि क्या क्या व्यू रखते हैं, क्या क्या देखते हैं, वो किस तरह से वो मार्केट में एंट्री करते हैं, और बड़े प्लेयर्स कहाँ पे हैं वो चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान में रखना उसको कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन कहाँ पे बनाई हुई है। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन समझ जाओगे ना, वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होगी ट्रेड करने में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेवल बना हुआ है, जो कि यहाँ पर सेलर्स का लेवल है, जहाँ से मार्केट जो है रिएक्ट करेगा और वहाँ से वो फॉल करेगा। जैसे कि अब मैंने ड्रॉ करा, इसमें आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सप्लाई जोन था जहाँ पर से मार्केट ने बार बार फॉल दिखाया है, फिर दोबारा आया, फिर से फॉल आया वहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि ह्यूज सेलर्स जो हैं अपना पोजीशन बिल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था अभी। थैंक्स अलॉट फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि अब नेक्स्ट टाइम से आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे ट्रेड करने से पहले, जो बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को ट्रेड करने के दौरान। चलो फिर, ओके, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।